हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नर्ड। जैसा कि आपको पता है, हम कंप्लीट वोकेबलरी कोर्स लेके आ रहे हैं आपके लिए, जिसमें ये 7वीं वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो आ चुकी हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक कर सकते हैं और सारी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर स्टडी नर्ड वोकैब तो आपको पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जिसमें जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। ये 7वीं वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम रूट वर्ड से स्टार्ट करेंगे। रूट वर्ड, तो पहला रूट वर्ड है एक्री या फिर एसर, जिसका मतलब होता है बिटर, सोर या शार्प। देखिए, बिटर बिटर मतलब होता है कड़वा या कटु, कटु या कड़वा। अब कोई चीज़ भी कड़वी हो सकती है या फिर कोई व्यक्ति भी कड़वा हो सकता है। कड़वा इन द सेंस जो मन से बड़ा खेदित हो, बड़ा गुस्से में हो, अच्छे से बात ना करता हो, चिड़ा चिड़ा रहता हो, वैसे व्यक्ति कटु होते हैं, कड़वे होते हैं। तो इससे हम काफ़ी सारे वर्ड सीखने वाले हैं, एक्री या फिर एसर। तो पहला वर्ड है एक्रिड। एक्रिड का मतलब होता है बिटर या फिर अनप्लीजेंट, जो देखने में सुखद ना हो, अच्छा ना हो, वो होता है एक्रिड। देखिए, एक्रिड में भी ये एक्रीड वर्ड आ रहा है, एक्री, इसलिए ये बिटर है या अनप्लीजेंट है। फिर दूसरा है एक्रीमोनियस। ये भी होता है बिटर या फिर कॉस्टिक। तो ये जो एक्रीमोनियस शब्द है, ये एक एडजेक्टिव है, यानी ये विशेषता बताता है नाउन या प्रोनाउन की। तो जो व्यक्ति होता है वो एक्रीमोनियस व्यक्ति हो सकता है, कोई कटु हो सकता है वो, यानी वो मतलब दुखी दुखी रहता है या अच्छे से बात नहीं करता है वो व्यक्ति। फिर आता है एसरबैट। एसरबैट भी होता है टू एम्बिटर या फिर टू एग्जेस्परेट। देखिए, इसमें भी एसर आ रहा है, एसरबैट। और आपको याद करना हो तो कैसे याद कर सकते हैं आप? एसर, एसर एक लैपटॉप होता है और एसर बैट। एसर को, लैपटॉप को बैट से मार मार के तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि मैं गुस्से में था, मैं बिटर था, मैं कड़वा था। फिर आता है एग्जेस्बरेट, एग्जेजरबेट, एग्जेजरबेट। देखिए, इसको याद करने का कैसे आप याद कर सकते हैं? एक्स, यहाँ पर एक्स देखिए, यहाँ पर ये एक्स है, एक्स, एक्स का एसर का लैपटॉप मैंने बैट से मार मार के तोड़ दिया। जैसे हमने ऊपर देखा था, एसर का लैपटॉप बैट से मार मार के तोड़ दिया क्योंकि मुझे गुस्सा आता है बहुत और मैं बहुत कटु व्यक्ति हूँ। ऐसे ही अपने एक्स का, उसका लैपटॉप जो एसर का लैपटॉप था, बैट से मार मार के तोड़ दिया। और इसका मतलब होता है टू वर्सन, यानी चीज़ को और ख़राब कर देना, बदतर कर देना, एग्रावेट कर देना। ये स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर एग्रावेट आएगा, एग्रावेट, एग्रावेट। तो एग्रावेट का मतलब होता है चीज़ों को ख़राब करना, वर्सन कर देना, बदतर कर देना। इसका मतलब होता है एग्जेजरबेट, ख़राब करना चीज़ों को। आगे चलते हैं। अब इसमें एक वर्ड है एक्रिड। हमने वर्ड पढ़ा एक्रिड, जिसका मतलब होता है कटु। अब हम जो कटु व्यक्ति होते हैं उससे हम कौन कौन से वर्ड सीख सकते हैं, सिनोनिम सीख सकते हैं, ये हम देख लेते हैं। पहला वर्ड है बिटर। बिटर हमने देख चुके हैं, यानी कटु। एसिडिक, एसिडिक भी जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत कटु होते हैं। जैसे एसिड होता है, आप एसिड से याद कर सकते हैं, एसिड, एसिड बहुत ख़राब होता है। तो एसिड कुछ साफ़ करने के लिए काम आता है, कुछ गंदी जगहें। तो एसिड क्या होता है? एसिडिक व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो बहुत कटु होता है।
कॉस्टिक, कॉस्टक भी हम पढ़ चुके हैं। कॉस्टिक का मतलब भी होता है कटु। विट्रियोलिक, विट्रियोलिक भी जो व्यक्ति होता है वो बहुत कटु होता है। यहाँ पर ये आप ट्रियो जो आपको दिख रहा है, ये ट्रियो 3, आप इसको, ये जो बीच में रियो है फिर LIC है ना, 3 LIC ले रखी है उसने। आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, ट्रियो यानी 3, ट्रियो 3 LIC ले रखी हैं, इससे वो, इसलिए वो बहुत परेशान हो गया है और बहुत वो कटु हो गया है। फिर है अनप्लीजेंट, बहुत आसान शब्द है। अनप्लीजेंट आप सबको पता होगा, जिसका मतलब होता है दिखने में जो अच्छा ना हो, सुखद ना हो। फिर है मैलिशियस, यहाँ पर जहाँ भी मैल शब्द आता है उसका मतलब भी होता है ख़राब। ये एक रूट वर्ड है मैल, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। जहाँ भी मैल आता है वहाँ पर खराबी होता है। मैलिशियस मतलब बेकार। सैरडोनिक, एक टैबलेट आती है सैराडोनिक, सैराडोन, तो वो किस लिए आती है? सर दर्द सही करने के लिए। सैराडोनिक मतलब जिसके, जो मान लीजिए सर में दर्द है तो बहुत परेशान होगा, बहुत गुस्से में होगा, बहुत कटु होगा, मन में उसका किसी से बात करने की इच्छा नहीं होगी, तो सैराडोनिक मतलब कटु। पंजेंट, यानी आप इसको याद ऐसे कर सकते हैं, पन से पंजा और जेंट से जेंट, यानी जो जेंट्स होते हैं वो पंजा मार देंगे आपको। क्यों? क्योंकि वो गुस्से में है, वो कटु व्यक्ति है, मन में उसके गुस्से में है, वो अभी वो सही माइंड में नहीं है, गुस्से में है वो। तो पंजेंट मतलब भी होता है कटु व्यक्ति, कड़वा व्यक्ति। अब आगे चलते हैं। इसका एक तो होता है कटु, और कटु का उल्टा क्या होगा? इसका जो एंटोनिम्स क्या होगा? विनम्र, जो नम्र होगा मन से, जो बड़ा दयालु होगा मन से, जो सबों की हेल्प करना चाहेगा, मदद करना चाहेगा, वो व्यक्ति क्या होगा? नम्र व्यक्ति होगा। तो नम्र के क्या क्या वर्ड हो सकते हैं ये हम देख लेते हैं। फ्रेंडली वर्ड हो सकता है एक नम्र का, फ्रेंडली। बेनेवलेंट, जो जहाँ पर भी बेने आता है वहाँ पर उसका मतलब अच्छा ही होता है, जैसे कि जहाँ पर भी मैल आता है वो बेकार होता है, और जहाँ भी बेने आता है वो अच्छा होता है, उसका मतलब कुछ अच्छा ही होगा, पॉजिटिव होगा कुछ। तो बेनेवलेंट मतलब परोपकारी, जो दूसरों पे उपकार करता हो, जो फिलेंथ्रोपिस्ट हो। काइंड का मतलब भी होता है दयालु। कर्टियस, कोर्ट में जाके लोग कैसे बात करते हैं? बड़े ही विनम्र तरीके से बात करते हैं। कोर्ट, यहाँ पर अस भी लगा हुआ है, मतलब हम, कोर्ट में हम जाके कैसे बात करते हैं? बड़े ही विनम्र तरीके से बात करते हैं। पोलाइट का मतलब भी होता है विनम्र। जो आसान शब्द हैं उसके लिए कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो आसान शब्द हैं, उसमें आप अच्छे से याद कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल फ्रेंडली हो गया, काइंड हो गया, पोलाइट हो गया, ये सारे शब्द, इसमें कोई भी आपको ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्ड आएंगे भी नहीं और आसान शब्द हैं। अब आगे चलते हैं। एमिएबल, देखिए जो ये वर्ड है ये इसका मतलब भी होता है मैत्रीतापूर्ण या फिर फ्रेंडली, इसका मतलब होता है। तो ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन आप ये रूट वर्ड है तो आप पढ़ सकते हैं। एमिएबल मतलब भी होता है विनम्र व्यक्ति। कंजीनियल भी होता है नम्र, जो बहुत जीनियल को आप जीनियस याद कर सकते हैं, जो बहुत जीनियल है या फिर जेन्युइन है, तो वो नम्र है बहुत, वो जेन्युइन नम्र है। कोर्डियल, देखिए इसको क्या कैसे याद कर सकते हैं? कोर्डियल को मान लीजिए एक फाउंडर होता है, एक को फाउंडर होता है किसी कंपनी में, तो को फाउंडर को जब फाउंडर कॉल करता है यानी नंबर डायल करता है तो कैसे बात करता है? विनम्र तरीके से बात करता है ना। को फाउंडर को ये फाउंडर कॉल कर रहा है तो कैसे बात करेगा? नम्र तरीके से बात करेगा, विनम्रता से बात करेगा, ताकि गुस्सा ना हो जाए ये जो को फाउंडर है, या फिर को फाउंडर को कॉल करेगा तो बहुत ही विनम्र तरीके से बात करेगा। तो कॉर्डियल, तो जब डायल करेगा को फाउंडर बहुत ही विनम्र तरीके से बात करेगा। तो ये थे इसके उल्टे, विनम्र। हमने जो रूट वर्ड देखा, एक्रिड, ठीक है, एक्री देखा, एसर देखा, जिसका मतलब होता है कटु, और उसका उल्टा होता है विनम्र। फिर आगे चलते हैं। आज का जो पहला वर्ड है जो हम वर्ड देखेंगे वो है स्लिप शॉर्ट, जिसका मतलब होता है लापरवाह।
तो हम इसके कुछ सिनोनिम्स देखेंगे। आप स्लिप शॉट कैसे याद कर सकते हैं? स्लिप शॉट, देखिए स्लिप हो गया, जो शॉर्ट था वो स्लिप हो गया। वो स्लिप क्यों हो गया? क्योंकि मैंने लापरवाही कर दी, इसलिए शॉर्ट स्लिप हो गया। मान लीजिए दो देशों में लड़ाई हो रही है, पहला जो देश है उसका सैनिक ने गोली मारी और वो गोली स्लिप हो गई। स्लिप हो गई, स्लिप हो गया क्या? शॉर्ट स्लिप हो गया। यहाँ पर शॉर्ट है, यहाँ पर शॉर्ट है ना, यहाँ पर शॉर्ट है। आप तो शॉर्ट से आप शॉर्ट बोल सकते हैं। तो स्लिप शॉर्ट हो गया क्योंकि लापरवाही से गोली चलाई, है ना, लापरवाही। देखिए फिर आगे चलते हैं, इसका क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं वो देख लेते हैं हम। रेकलेस, रेकलेस का मतलब ये होता है लापरवाह। जैसे हम आपने सुना होगा कोई बड़े ही रैश तरीके से ड्राइविंग कर रहा है, रेकलेस तरीके से ड्राइविंग कर रहा है, मतलब लापरवाही तरीके से ड्राइविंग कर रहा है वो, रेकलेस। अनवेरी, अनवेरी, देखिए वेरी का मतलब होता है बहुत ही चौकस, मतलब बहुत चौकस व्यक्ति है, बहुत मतलब वो लापरवाही नहीं है, वो लापरवाह नहीं है, बहुत बहुत सटीक तरीके से काम करता है, बहुत मुस्तैद है वो बिल्कुल। तो उसका मतलब होता है वरी। और अनवरी का मतलब क्या होगा? लापरवाही, यानी वो लापरवाही से काम करता है, लापरवाही। केयरलेस बहुत आसान वर्ड है, केयरलेस, केयरलेस है वो, लापरवाह है। हीडलेस, देखिए जो हीड शब्द है, हीडफुल, हीड, हीड का मतलब ही होता है बहुत समझ के काम करता है, समझ बूझ के काम करता है, बहुत ही तरीके से काम करता है, बहुत ही सटीक तरीके से काम करता है, उसका मतलब होता है हीड। और हीड लेस मतलब लापरवाह, जैसे इसका उल्टा हो जाएगा हीड लेस, हीड का हीड लेस यानी लापरवाह। फिर नेगलेक्टफुल तो आसान है, इसका मतलब लापरवाह होता है, जो चीज़ों को नेगलेक्ट करता है वो नेगलेक्टफुल होता है। ऐसे ही दूसरा वर्ड भी है नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट मतलब वो चीज़ों को नेग्लिजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पर जेंट आ रहा है, यानी जो जेंट्स और जो एक जेंट है वो, जो जेंट्स है वो नेग्लिजेंट है, यानी वो लापरवाह है। रैश मैंने आपको पहले बताया, रैश तरीके से ड्राइविंग कर रहा है, यानी लापरवाही तरीके से ड्राइविंग कर रहा है। कई आपने लोग देखे होंगे जो सड़कों पे सांप बनाते हुए जाते हैं मोटरसाइकिल से, वो क्या करते हैं? वो रैश तरीके से ड्राइविंग कर रहे हैं, वो गलत तरीके से ड्राइविंग कर रहे हैं, लापरवाही तरीके से ड्राइविंग कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। तो रैश तरीके से ड्राइविंग करना मतलब लापरवाही तरीके से ड्राइविंग करना। रेमिस, देखिए रेमिस को कैसे याद कर सकते हैं? इसमें आ रहा है एक वर्ड मिस, मिस हो गया। क्यों मिस हो गया? क्योंकि आपने लापरवाही तरीके से काम किया, इसलिए मिस हो गया। जैसे कि शॉर्ट, जैसे कि शॉर्ट स्लिप हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि लापरवाही तरीके से काम किया। ऐसे ही रेमिस। फिर आगे चलते हैं, लैक्स, लैक्स का मतलब भी होता है लापरवाह, ठीक है। अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल का मतलब होता है लापरवाह। इसमें तो खैर आपको ज़्यादा कुछ ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आ रहा है माइंड और अन लगा दिया आगे, तो माइंड नहीं है जिसके अंदर दिमाग नहीं है, वो क्या लापरवाही तरीके से काम करेगा। फूल हार्डी, जो फूल है यानी वो उसके अंदर दिमाग नहीं है, मूर्ख है। फूल हार्डी मतलब लापरवाह। इम्पेटुअस, इम्पेटुअस में देखियो क्या आ रहा है? आई एम पेटू अस, मतलब मैं पेटू हूँ, मतलब हम सब, आई एम पेटू और हम सब पेटू, मतलब हम पेटू हैं। क्यों? क्योंकि हम लापरवाही तरीके से खाना खाते हैं। आई एम पेटू अस, क्या? एक तो आई एम यानी मैं पेटू हूँ और हम सब पेटू हैं। क्यों पेटू हैं? क्योंकि हम लापरवाही तरीके से खाना खा रहे हैं। आजकल ओबेसिटी बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि लोग बहुत खाना खाते हैं, जिसकी वजह से वो मोटे हो रहे हैं। तो आई एम पेटू मतलब मैं पेटू हो रहा हूँ क्योंकि मैं खाना बहुत खा रहा हूँ लापरवाही से। तो इस तरीके से आप ये वाला शब्द याद कर सकते हैं। फिर इसके उल्टे शब्द आते हैं, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब चौकस, यानी जो लापरवाह ना हो, जो बिल्कुल चौकस हो, मुस्तैद हो। तो वो कौन कौन से वर्ड होंगे? पहले है वरी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था अनवरी। अनवरी का मतलब होता है जो लापरवाह होता है, लेकिन वरी का मतलब जो बिल्कुल चौकस है, जो चौकस है। केयरफुल, केयरफुल भी जो बिल्कुल चौकस है। मेटिकुलस, मेटिकुलस का भी मतलब होता है जो चौकस तरीके से काम करता है, बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल ध्यान देके काम कर रहा है, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए उससे। आप कैसे याद कर सकते हैं उसको? देखिए मेटिकुलस जैसे लग रहा है कि मिट्टी का कलश, मिट्टी का कलश आपको बहुत ध्यान से पकड़ना पड़ता है ना। जब औरतें मिट्टी का कलश लेके जाती हैं पूजा करने के लिए, तो वो ध्यान से उसको पकड़ के लेके जाती हैं कि गिर ना जाए। मिट्टी का कलश,
मिट्टी का कलश यानी मेटुकुलस मतलब ध्यान से, बहुत सतर्कता तरीके से। ऐसे एक वर्ड है विजिलेंट, आपने कभी सुना होगा विजिलेंट डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा। कई कई ऑफिसेज में विजिलेंट डिपार्टमेंट होते हैं। वो कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? जिसको कहते हैं सतर्कता विभाग। वो वैसे विभाग होते हैं जो ध्यान रखते हैं कि गड़बड़ी तो कुछ मतलब ऑफिस में गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, तो वो ध्यान रखते हैं। विजिलेंट डिपार्टमेंट होते हैं, वो विजिलेंट होते हैं, बहुत सतर्क होते हैं। कंसिडर करना मतलब किसी को ध्यान में लाना, ठीक है। कंसिडर मतलब होता है ध्यान में लाना, और कंसिडरेट करना यानी उसको ध्यान से काम करना, चौकस तरीके से काम करना। थॉटफुल, जिसमें थॉट है, जिसमें दिमाग है, यानी वो अच्छे से काम करेगा। अटेंटिव है, बहुत बहुत मुस्तैद है, बहुत अटेंटिव है, बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। पंक्टिलियस, बहुत पंक्टिलियस आप कैसे याद करते हैं? आप कैसे याद कर सकते हैं? इसमें ऐसा करना है, बहुत पंक्चुअस है, यानी बहुत तरीके से काम कर रहा है, बहुत वो बिल्कुल टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, बहुत पंक्चुअस है, बहुत ईमानदार है अपनी जॉब को लेके, तो वो है चौकस व्यक्ति, पंक्चुअस। तो ये ऐसे करके आप ये सारे वर्ड याद कर सकते हैं। फिर है चेरी का मतलब ये होता है चौकस, यानी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे केक पे चेरी लगा दिया। केक पे चेरी लगाने के लिए बहुत ही चौकस तरीके से चेरी लगानी पड़ती है, अगर गलत तरीके से चेरी लगाएंगे तो वो गिर जाएगी। तो चेरी का मतलब चौकस, बहुत ही मुस्तैद। डिस्क्रीट का मतलब ये होता है चौकस। देखिए इसमें लास्ट में आ रहा है रीट से आप याद कर सकते हैं नीट का एग्ज़ाम देने के लिए बहुत तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है आपको, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है आपको, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। और आजकल तो नीट का एग्ज़ाम में बहुत स्कैम हो गया है, जैसे कि आप न्यूज़ देख रहे हैं। नीट का एग्ज़ाम स्कैम के बहुत वो चल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है कि इतने बच्चे बड़े ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं, फिर हमको ये स्कैम देखने को मिलते हैं। खैर, सरकमस्पेक्ट का मतलब भी होता है चौकस। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, सरकम से याद कीजिए सर्कल, और सरकमस्पेक्ट से याद कीजिए इंस्पेक्टर, है ना, इंस्पेक्टर। तो जो सर्कल का इंस्पेक्टर है वो कैसा है? बहुत ही मुस्तैद है, मतलब सर्कल में घूमता है, वो देखता है सब जगह। वो ऐसा इंस्पेक्टर है कि सर्कल में घूम घूम के देखता है, कोई चोर तो नहीं है, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, वो ऐसा इंस्पेक्टर है। सर्कम इंस्पेक्ट मतलब चौकस। कॉशियस का मतलब भी होता है, ये तो आपने वर्ड सुना होगा बहुत, कॉशियस मतलब बहुत सावधान रहना चाहिए चीज़ों से। और हीडफुल, मैंने आपको पहले बता दिया, हीड का मतलब भी होता है चौकस, और हीडफुल मतलब चौकस। ऑब्जर्वेंट मतलब जो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, जो चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखता है कि वो चीज़ें सही हैं कि नहीं है। वो बिल्कुल गलत तरीके से काम नहीं करता, वो बिल्कुल मेटिकुलस होता है, वो मिट्टी का कलश, यानी वो बहुत ही सावधानी से काम करता है, ऑब्जर्वेंट होता है वो, ठीक है। तो ये सारे वर्ड थे चौकस के। तो ये हमने सारे वोकेबलरी देख ली, हमने रूट वर्ड देखा, हमने वोकेबलरी देखी। और अब आप एक नोट डाल के लिख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक ये नोट लेके आया हूँ, जिससे आप समझ सकते हैं, कुछ गड़बड़ी ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेमिस का मैंने आपको मतलब बताया केयरफुल, माफ़ कीजिएगा, केयरलेस, यानी मिस हो गया। मिस क्यों हो गया? क्यों? मैं केयरलेस था, मैं लापरवाह था। और इससे एक मिलता जुलता वर्ड होता है एमिस का मतलब क्या होता है? रॉन्ग, यानी गलत, डिफेक्टिव, फॉल्टी। मतलब मान लीजिए आपने कोई घड़ी लेके आया आप बाज़ार से, और घड़ी लेने के बाद आपने घर में देखा वो ख़राब निकली, वो आउट ऑफ ऑर्डर निकली, मतलब वो क्या है? वो फॉल्टी है, वो डिफेक्टिव है, वो एमिस है। रेमिस का मतलब क्या होता है? केयरलेस, और एमिस का मतलब रॉन्ग, डिफेक्टिव, फॉल्टी। तो आप ये दोनों वर्ड आप याद रखेंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं इसको, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर बिल्कुल भी। फिर एक वर्ड देखा था हमने, आई एम इम्पेटुअस, यानी आई एम पेटू और हम भी पेटू। क्यों? क्योंकि हम लापरवाही से खाना खाते हैं। इससे मिलता जुलता एक वर्ड और है, इम्पेटस। इसको इम्पेटस कहते हैं, जिसका मतलब होता है कुछ करने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा। एनकरेजमेंट मतलब कुछ करने की इच्छा है, तीव्र इच्छा है ना, कुछ करना चाहते हैं, हम एनकरेजमेंट हो रहे हैं, तो वो होता है इम्पटस। इसमें खाली देखिए, अगर इन दोनों में आप देखेंगे, दोनों में मैं ऐसे कर लेता हूँ, इन दोनों को आप देखेंगे तो दोनों में कहाँ का अंतर है? दोनों में सिर्फ इस यू का अंतर है। यहाँ पर यू है और यहाँ पर
यहाँ पर U और O दोनों है, और यहाँ पर U और O नहीं है, यहाँ पर U और O है, यहाँ पर नहीं है। तो आप कैसे याद कर सकते हैं इसको? आई एम पेटू हज, अज यानी हम पेटू हैं, ठीक है, हम पेटू हैं, लेकिन जो इम्पटस है, इम्पटस में कोई भी OUS नहीं है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है कि आई एम पे टू अस, हम पे टू अस हैं, हम केयरलेस हैं, और जो इम्पटस है वो कुछ करने की इच्छा होती है, इनकरेजमेंट होता है। फिर एक वर्ड और है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब आपको बताया, रीट का एग्ज़ाम यानी नीट का एग्ज़ाम बहुत केयरफुल तरीके से दिया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से दिया जाता है ताकि हम केयरफुल रहते हैं एग्ज़ाम देने में। फिर एक वर्ड और होता है डिस्क्रीट। दोनों डिस्क्रीट होते हैं, बोलना बिल्कुल सेम होता है, डिस्क्रीट डिस्क्रीट, लेकिन यहाँ पर डबल ई आ रहा है, यहाँ पर आर के बाद एक ई आ रहा है, फिर टी के बाद एक ई आ रहा है, जिसका मतलब होता है सेपरेट एंड क्लियर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कुछ चीज़ बिल्कुल गुचड़ मुचड़ पड़ी है, ठीक है, ऐसे करके जो हमें समझ में नहीं आ रही है, वो अस्पष्ट है ना, वो क्लियर नहीं है, वो अनक्लियर है, लेकिन वो बिल्कुल अलग अलग पड़ी हुई है, अलग अलग दिख रही है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है। स्पष्ट का भी हमने वर्ड देखा था, है ना, तो बिल्कुल स्पष्ट है वो, तो वो क्या है, वो है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट यानी RETE वाला, सेपरेट एंड क्लियर। और ये जो डिस्क्रीट है यानी नीट है, नीट के एग्ज़ाम बहुत केयरफुल तरीके से देते हैं हम, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा इससे। एक बारी फिर से हम रिवाइज़ कर लेते हैं एक बारी जो हमने देखा। तो रूट वर्ड देखा हमने एक्री, एसर, तो हमने वर्ड देखे एक्रिड मतलब बिटर यानी प्लीजेंट, एक्रीमोनियस, एसरबेट, एग्जेजरबेट जिसका मतलब और चीज़ ख़राब करना, एग्रावेट करना, ठीक है, ये रूट वर्ड था। और एक्रिड का मतलब यानी कटु होता है, इसके क्या क्या वर्ड हो सकते हैं, बिटर हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, कॉस्टिक हो सकता है, विट्रियोलिक हो सकता है, अनप्लीजेंट हो सकता है, मेलिशियस, सैडोनिक और पंजेंट। और इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, वो होगा विनम्र। विनम्र कौन होगा, फ्रेंडली, बेनेवलेंट, काइंड, कर्टियस, पोलाइट, एमिएबल, कंजीनियल और कोर्डियल, ये सारे इसके उल्टे हैं यानी विनम्र है। और हमने आज एक वर्ड देखा जिसका नाम है स्लिप शॉर्ट। स्लिप शॉर्ट मतलब लापरवाह, जो जिसके सिनोनिम्स हो सकते हैं रेकलेस, अनवरी, केयरलेस, हीडलेस, नेग्लेक्टफुल, नेग्लिजेंट, रैश और रेमिस। और क्या है, लैक्स, अनमाइंडफुल, फूल हार्डी, इम्पेटुअस, ये सारे वर्ड हैं लापरवाह के। जस्ट इसके उल्टे यानी चौकस, लापरवाह का उल्टा कौन होगा, जो बहुत मुस्तैद हो, चौकस हो यानी वेरी हो, केयरफुल हो, मेटिकुलस हो, विजिलेंट हो, कंसिडरेट हो, थॉटफुल हो, अटेंटिव हो और पंक्टिलियस हो। तो ये सारे वर्ड होते हैं चौकस के। और हैं चेरी, डिस्क्रीट, सर्कमस्पेक्ट, कॉशियस, हीडफुल, ऑब्जर्वेंट और ऑब्जर्वेंट। तो ये सारे वर्ड हैं चौकस के। और मैंने आपको नोट डाल के ये वर्ड भी सिखाए, ये सारे, इसमें कोई गलती नहीं करनी है आपको। रेमिस और एमिस में गलती नहीं करनी, इम्पेटुअस और इम्पटस में गलती नहीं करनी, डिस्क्रीट और डिस्क्रीट में गलती नहीं करनी, दोनों में स्पेलिंग का अंतर है। तो आपको आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी बहुत। ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी, ये 7वीं वीडियो थी, फिर आएगी 8वीं, 9वीं, 10वीं वीडियो आती रहेंगी, रूट बढ़ाते रहेंगे, वो कैब आती रहेगी। उसके बाद फिर मेरा और भी प्लान है वो कैब करने, पूरी वो कैब करेंगे, फिर ईडियम फ्रेजेस करेंगे, फिर फ्रेजल वर्ब्स भी करेंगे। लेकिन आपको अगर अच्छी वीडियो लग रही है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझको भी मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियो बनाने का। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।